बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, चीन और इंडिया के दरमियान मामलात इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं जिसका इंकशाफ NDTV ने खुद किया है। प्यारे दोस्तों, इंडिया के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल NDTV ने यह इंकशाफ किया है कि चीनी फ़ौजियों ने भारतीय फ़ौजियों पर जुल्म किया है। चीनी फ़ौजियों ने इंडियन आर्मी पर हमला किया है जिसमें काफ़ी ज़्यादा इंडियन आर्मी हलाक हो चुके हैं। प्यारे दोस्तों, NDTV ने यह भी इंकशाफ किया है कि मोदी सरकार अब इस पर कोई रद्द अमल देंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार इंडिया के खिलाफ जंग कर पाएंगे? क्या इंडियन आर्मी में इतनी काबिलियत और हिम्मत है कि वो चीन के साथ मुकाबला कर सकते हैं? मज़ीद वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारी गुजारिश है कि जिन अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जुड़ी बेल आइकन को भी दबा दें ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। जब इंडिया के न्यूज़ चैनल NDTV ये खुद कह रहे हैं कि चाइना के 5000 फौजी इंडिया के अंदर दाखिल हो गए और इंडिया की सरजमीन पर आकर इंडियन आर्मी के एहलकारों के साथ बदतमीजी की, जहां तक कि उनकी आपस में हाथापाई भी हुई। प्यारे दोस्तों, भारत और चीन की मुश्तरका सरहद पर दोनों ममालिक के फौजियों के दरमियान होने वाली हाथापाई में मुतअद्दिद फौजियों के जख्मी होने की इतलात हैं। भारत और चीन के फौजियों के दरमियान लद्दाख के शुमाली इलाके और शुमाली मशरकी रियासत सक्कम में मुश्तरका सरहद पर झड़पें होने की इतलात हैं। भारतीय ज़राए अबलाग के मुताबिक सक्कम में नकोला सेक्टर के पास सरहद पर होने वाली झड़पों में 7 चीनी फौजी और 4 भारतीय फौजी जख्मी हुए। ताहम दोनों जानब के सीनियर फौजी अफसरान की मदाखलत के बाद मामला हल हो गया। अहकाम के मुताबिक पहला वाक़या 5 मई को लद्दाख में सरहद पर वाक़या मारूफ झील के पास पेश आया, जबकि दूसरा सक्कम के नकोला सेक्टर में 9 मई को पेश आया था। भारतीय मीडिया में एक फौजी ज़राए के हवाले से कहा गया है कि फौजियों के जरहाना रवैये के सबब दोनों के दरमियान झगड़ा शुरू हुआ, जिसकी वजह से दोनों जानब के फौजियों को मामूली जख्म आए हैं। मकामी सतह पर बातचीत और सीनियर अफसरान के दरमियान तबादला ख्याल के बाद ये झगड़ा ख़त्म हुआ। फौजी ज़राए के मुताबिक सक्कम में जब यह वाक़या पेश आया उस वक़्त दोनों जानब के फौजियों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। फौजी अहकाम के मुताबिक मशरकी लद्दाख में चीन के साथ मुश्तरका सरहद पर जहाँ ये वाक़या पेश आया वहाँ सरहद की बाकायदा निशानदेही नहीं है। मशरकी लद्दाख की सरहद पर दोनों मुल्कों के दरमियान प्युंगकन झील है, जिसके मुश्तरका हिस्से पर चीनी फौजियों को इख्तियारात हासिल हैं और उसका एक हिस्सा भारत के पास है। अहकाम के मुताबिक माजी में भी ऐसे मकामात पर दोनों के दरमियान हाथापाई होती रहती है। लद्दाख में भी झगड़ा होने की वजह से दोनों जानब के फौजियों को मामूली जख्म आए, ताहम किसी भी जानब से फायरिंग का कोई भी वाक़या पेश नहीं आया। एक फौजी तर्जमान के मुताबिक 6 मई की सुबह को सीनियर फौजियों को जब उसका पता चला तो दोनों की बातचीत हुई और फ़रकीन में कशीदगी ख़त्म हो गई। भारतीय महकमा दिफा के एक बयान में कहा गया कि भारत और चीन के दरमियान मुश्तरका सरहद पर ऐसी सूरत-ए-हाल पैदा होने की सूरत में इख्तिलाफात हल करने का एक निज़ाम पहले ही मौजूद है और जब भी फौज आपस में उलझती हैं तो इसी के तहत इसे हल कर लिया जाता है। लेकिन इस बार काफ़ी अरसे के बाद इस तरह का कोई वाक़या पेश आया। भारत और चीन के दरमियान तकरीबन 3500 किलोमीटर की तवील सरहद है और बहुत से इलाकों के सिलसिले में भी अब भी इस बात पर तनाज़ा है कि किस हद तक किसको इख्तियारात हासिल हैं। दोनों जानब की फौजें सरहद पर मुसलसल गश्त पर रहती हैं और यही वजह है कि दोनों जानब से एक दूसरे पर अपने इलाके में दाखिल होने के इल्ज़ामात भी लगते रहते हैं। भारतीय अहकाम के मुताबिक चीन के पास सरहदों के आसपास सड़कों का बेहतरीन निज़ाम है, जिसकी वजह से चीनी फौजियों की नकल व हरकत आसान है और वो जब चाहें फौज की इजाफी लफरी तलब कर सकते हैं, जबकि भारत की जानब सरहदों के पास रोड बिल्कुल कम है। भारत और चीन के दरमियान सरहदी तनाज़े के हवाले से सन 1962 में जंग भी हो चुकी है। 2018 में भी भूटान से मुसलसल मुतनाज़ा इलाका कोडाक का ताल्लुक से भारत और चीन की फौजें आमने सामने आ गई थी। हालांकि डोकाम की सतह पर भूटान का दावा है, ताहम भारत और भूटान के दरमियान एक दफाई मुआहदे के तहत जब चीन ने इस इलाके में सड़क की तामीर शुरू की तो भारत ने इस पर एतराज़ किया था।
इस तनाज़े पर कई रोज गुजरने के बाद भारत ने अपनी फौजें वापस बुला ली थी। सन 2018 में वुहान में भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान इस सिलसिले में बातचीत के बाद से दोनों मुल्कों के दरमियान कम पेशे हालात बेहतर हुए हैं। प्यारे दोस्तों, दूसरी तरफ हम आपको बताते चलें कि चीनी सदर शी जिनपिंग और भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपने मुमालिक के बाहमी ताल्लुकात को मजीद बेहतर बनाने के लिए मुत्तफिक हो गए हैं। भारतीय वजारत खारजा ने मोदी और शी की मुलाकात को तामीरी और मुस्बत करार दे दिया है। खबर रसां अदारे AP ने भारतीय सेक्रेटरी खारजा S जयशंकर के हवाले से बताया है कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी और चीनी सदर शी जिनपिंग ने इत्तफाक किया है कि दोनों ममालिक को एतमाद साजी में बेहतरी और सरहदी इलाकों में क़याम अमन की खातिर ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत है। भारतीय सेक्रेटरी खारजा S जयशंकर ने कहा कि दोनों रहनुमा समझते हैं कि ऐसी सूरत में चीन और भारत के माबैन मजबूत और मुस्बत ताल्लुकात मुमकिन हो सकेंगे। जयशंकर ने सहाफ़ियों को बताया कि मौके पर मोदी और शी की मुलाकात 1 घंटे से ज़्यादा देर तक चली, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने मुस्तकबिल के ताल्लुकात के हवाले से तामीरी गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक की क़यादत को एहसास है कि बामी ताल्लुकात में बेहतरी भारत और चीन के मफादात में बेहतरी है। गुज़िश्ता माह ही भारत ने मुतनाज़ा सरहदी इलाके दोकलाम से अपनी फ़ौज के इनखला का ऐलान किया था। कबल अज़ां 2 महीने से दोनों ममालिक की अफवाज दोकलाम के इलाके में आमने सामने थी, जिसके नतीजे में कशीदगी में इजाफा हो चुका था। हालिया में यह इलाका भारत, चीन और भूटान की सरहदों से मिलता है। चीन की सरकारी न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि सदर शी जिनपिंग की मोदी से ने कहा है कि भारत और चीन को सेहतमंद और मुस्तहकम ताल्लुकात इस्तवार करने की कोशिश करनी चाहिए। शी ने मजीद कहा कि हुकूमत बाहमी एहतराम के साथ नई दिल्ली हुकूमत के साथ काम करने की खातिर तैयार है। प्यारे दोस्तों, दोनों ममालिक ने इत्तफाक किया है कि भारत और चीनी दफाई और सिक्योरिटी एहलकारों को राब्ता कारी बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि मुस्तकबिल में कोई गलत फहमी की गुंजाइश ना रहे। याद रहे कि इंडिया इस वक्त बहुत ही बुरे तरीके से फंस चुका है, क्योंकि इंडियन सरकार को अंदाज़ा हो चुका है कि वो चीन के साथ मुकाबला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अमेरिका ने अब इंडिया को वो सपोर्ट नहीं देनी जो पहले दे रहा था, क्योंकि अमेरिका पहले ही कोरोना वायरस की वजह से तबाही का शिकार बन चुका है। याद रहे कि आज भी 5000 चाइनी फौजी इंडिया के अंदर घुस गए थे और फिर चाइनी फौजी और इंडियन फौजियों के दरमियान काफ़ी हाथापाई हुई। याद रहे कि इससे पहले भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें आप देख सकते थे कि इंडियन एहलकार के जो अफसरान थे वो चीनी फौजियों के आगे भीख मांग रहे थे कि हमें और हमारी गाड़ियों को जाने दें। प्यारे दोस्तों, हमारा काम था तमाम तर तफसीलात आप लोगों के सामने पेश करना और आपको बताना कि वो भारत जो कि पाकिस्तान को जंग की धमकी देता है, वो चाइना के आगे किस तरीके से बुज़दिलों की तरह चल रहा है और उनसे अपनी जान की भीख मांग रहा है। और दूसरी तरफ मोदी सरकार बार बार चीनी सदर से मुलाकात कर रहे हैं और उनको फ़ोन कर रहे हैं कि आप हमारे साथ मामलात को बेहतर बनाएं, ना कि मामलात के बिगाड़ें। प्यारे दोस्तों, अगर आज की वीडियो आप और आपको हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और पाक आर्मी और इमरान खान साहब के हक में एक नारा कमेंट्स में ज़रूर लगा दीजिएगा।